हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी आपके पार्टनर है, जो भी आपके पर्सन है, करंट या पास्ट, जिनको आप भुला नहीं सकते, ऐसे पर्सन को याद करके देखिएगा इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हो सके। दिल से शुक्रिया जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। आज हम फिर से एक बार चेकआउट करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी इमोशंस क्या है, उनकी हिडन इमोशंस क्या है। ओके, ऐसी कुछ बातें जो उनके दिल में चल रही है या फिर वो सोच रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं सकते। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का ब्लॉक सिचुएशन, कुछ लोगों का रिश्ता बिल्कुल टूटा हुआ है, फिर भी आपको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान से मैंने सच्चा प्यार किया है उसको आज नहीं तो कल कदर हो जाएगी मेरे प्यार की, मेरे भावनाओं की। ये आपकी सोच हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ तक आपका रिश्ता सफल होगा, कहाँ तक ये रिश्ता आगे जाएगा। क्या आप जो सपना देख रहे हैं या जो आपने सोचा है, क्या वो सब सच होगा या फिर वो आपका वहम है। चलिए देख लेते हैं, पर्दा हटा लेते हैं। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। चलिए सबसे पहले हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टैरो रीडिंग से ही उसके बाद कैंडल वैक्स में एनर्जी आ जाती है। सबसे पहले हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की राइट नाउ थॉट्स क्या है। थॉट से एक नया मौका चाहते हैं ये पर्सन, इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना ही चाहते हैं। ये पर्सन को भी लगता है कि चलो मान लेते हैं आपकी बात, या मान लेते हैं दिल की बात, क्योंकि इनका दिल कहता है कि जाओ यार उसके साथ सब कुछ ठीक तो करो। उसने भी तो तुमको चाहा है, वो भी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा ही नहीं आया या ऐसे ही नहीं आई है। तुम्हारी मुलाकात उससे जो हुई है उसके पीछे वजह है, ऐसे ही तुम ठुकरा नहीं सकते हो। और ये सच बात है, जो तुमसे सच्चा प्यार करता है उसको आप ठुकरा नहीं सकते, उसका आप इंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिंदगी भर फिर तरसते हो सच्चे प्यार के लिए, क्योंकि ईश्वर फिर बार बार मौके नहीं देता है। तो इस आपके पार्टनर को आज लग रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता है उसे और एक मौका दे देना चाहिए। ठीक है, आपसे गलती हुई है, नहीं हुई है, उनसे हुई है, वॉट, लेकिन इस रिश्ते को एक सेकेंड चांस देना चाहिए। ऐसे आपके पर्सन की फीलिंग्स है। इनको रिग्रेट है, इनको गिल्ट है, इनको डर भी है। ठीक है, खुद के ऊपर शर्म आ रही है या खुद के ऊपर उनको डर लग रहा है कि अभी ये रिश्ता मैं कैसे ठीक करूं। रिश्ते से निकलना बहुत ही आसान है, किसी का दिल तोड़ देना बहुत ज़्यादा आसान है। उस इंसान का फिर से दिल जीत लेना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। कल अगर कोई आपके पैसे लेकर भाग जाएगा, 10,000 10 लाख लेकर गया, ओके, भाग गया, और कुछ सालों के बाद वो वापस आता है कि ले लो तुम्हारे पैसे और मुझे ये दे दो वो दे दो, आप थोड़ी विश्वास रखेंगे। एक बार जो चीटर है वो हमेशा चीटर ही रहेगा, या एक बार जो चोर हो गया उसको आप चोर ही समझेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस इंसान को ये लगता है ना कि अभी दरार आ चुकी है आप दोनों के रिश्ते में, और उसे ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। आप नहीं मानेंगे आसानी से। अगर आप मान भी जाते हो तो वो पहला वाला जो कनेक्शन या पहला वाला जो सिनारियो है दोनों के बीच में, वो फिर से रिक्रिएट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार जो दरार, मतलब कांच का ग्लास में दरार आ गई, उसे आप जोड़ नहीं सकते, वो दरार हमेशा दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपके दिल पर जो घाव लगा है, या घाव देकर या चोट जो दी है इस इंसान ने, वो जख्म तो भर जाएगा लेकिन उसका जो दाग है ना वो हमेशा रह जाएगा। वो आपको बार बार याद दिलाएगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, 4 साल पहले इसने मेरे को ऐसा किया था, वैसा किया था। वो हो जाता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। जहां पर आप, मुझे लगता है, सच्चाई का साथ देते हैं, वहां पर आपके पर्सन, मतलब जहां पर आप रिश्तों को अहमियत देते हैं, वहां पर पर्सन, आपके पार्टनर, पैसों को अहमियत देते होंगे। ओके, इनको बहुत ज़्यादा स्टेटस है, पैसा है, ऐशो आराम है, इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है। और आपको ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें कम अट्रैक्ट करती हैं। आपको रिश्ते, प्यार, सहारा, सपोर्ट, इमोशंस, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए शायद।
इस इंसान को आपने कहा भी होगा, देखो तुम पैसे कमा रहे हो, या अ, अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे के पीछे भाग रही हूँ, या तुम्हारा पोस्ट देखकर, तुम्हारा बंगला देखकर मैंने प्यार किया, सो नो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तब भी मैं प्यार करूंगी या करूंगा, क्योंकि मैंने प्यार तुमसे किया है। एज ए इंसान मैंने तुमसे प्यार किया है, ना ये देखकर कि तुम क्या करते हो, कितने कमाते हो। ओके, सो मुझे लगता है कि आप दोनों की यहाँ पर, क्योंकि एयर साइन है और अर्थ साइन है, डेफिनेटली पर्सन आपके मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, इनको ऐशो आराम, पैसे, वहाँ पर मतलब अगर इनको, अगर देखिए आपसे मिलने के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आए, डेट पर लेकर आए, या कहीं पर आप घूमने गए, ठीक है, प्लानिंग तो हुई है घूमने की या डेट पर जाने की या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की। अचानक इस इंसान को अगर कॉल आ जाए, कितने लाखों की डील है, अभी पहुंच जाओ, तो आपको छोड़कर वो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, ये टाइम पैसा कमाने का है, हम बाद में तो मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये नहीं जानते कि आपके इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं। आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको उनका साथ चाहिए, टाइम चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस, और ये एक वजह हो सकती है आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक नहीं हो रही। आपको लगता है इसको तो पैसे से प्यार है, मेरे से प्यार नहीं है। या फिर अगर आप कुछ चीज़ें, डायमंड नेकलेस मांग लेंगे तो हाँ दे देंगे, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्यार। ओ माय गॉड, सी दिस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग लव अट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों जब मिले थे ना, यहाँ पर कोई प्यार नहीं था, एक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है। दोनों एक दूसरे से मिले, आप दोनों, मतलब कहीं ना कि आप खूबसूरत, वो हैंडसम, या आप बहुत ज़्यादा हैंडसम, वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस, एक दूसरे की ट्यूनिंग फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू हुई, लेकिन बाद में प्यार, लव एट फर्स्ट साइट मुझे नहीं दिखाई देता यहाँ पर। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे कंफर्टेबल थे, आकर्षण था, और इसलिए आप रिश्ते में आए, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो आपको पता चला कि ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, इसमें शिव शक्ति एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप महसूस करने लगे कि आपका वो एक हिस्सा है आपके जीवन का, आपकी लाइफ का, दिस पर्सन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, या इनके साथ मेरा कुछ ना कुछ पुराना रिश्ता है। वो थोड़े लोग महसूस कर पाते हैं, जिनकी एनर्जी हाई लेवल पर जाती है, ये सारे इमोशंस वो महसूस कर पाते हैं, सभी लोग नहीं महसूस कर पाते। तो यहाँ पर एक लवर्स का कार्ड है, मतलब जन्मों जन्मों से आप दोनों रिश्ते में हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप अभी अभी मिले हो नए, ठीक है, नए नए मिले हो, लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, या यूनिवर्सल कनेक्शन है। यूनिवर्स चाहता था कि आप दोनों मिले, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑल्सो। ओके, यहाँ पर ऐसा है ना कि आपका स्वभाव, आपके पास पैसे हैं, और हो सकता है कि दोनों एक ही प्रोफेशन में हो सकते हो, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, दोनों डॉक्टर्स, लेकिन आपको अपने पैसों के ऊपर, स्टेटस के ऊपर घमंड नहीं है जितना कि आपके पर्सन को है। सो एक बात आपको खटक रही होगी इस वक्त, आपके पर्सन आपके साथ लड़ाई झगड़े ना करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्लियरली नजर आता है। और लवर्स कार्ड मुझे ये कहता है ना कि इस रिश्ते में आपके पर्सन आपका साथ तो चाहते हैं। हो सकता है कि अभी तक वो नहीं फील कर पा रहे थे, अभी तक वो, उनको नहीं समझ में आ रहा था ये क्या अट्रैक्शन है, या क्या ये प्यार है, या क्यों है, कैसा है, क्या है। नो, राइट नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग जो भी चीज़ें हुई है ना, जल्द से जल्द उसे सॉर्ट आउट करें, लेट गो करें, आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। कल का दिन गया, वापस नहीं आएगा। कल जो हुआ था उसे आप रिपेयर तो नहीं कर सकते, जो डैमेज इज़ डन, जो हुआ सो हुआ, चलो नई शुरुआत करते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की है कि सारी चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि ये आपका ही प्रभाव है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को ये लगता है अभी कि प्यार वो कमा नहीं सकते, पैसे वो कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन वो प्यार या आपको वो किसी भी हाल में कमा नहीं सकते। ओके, सो दैट इज वन पॉइंट कि पर्सन चाहकर भी इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे शायद, या फिर पर्सन आपके ऐसे स्वभाव में, ऐसे एनर्जी में है जहाँ पर उनको फील होता है कि आप सही हो, या फिर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हो। कुछ भी करके वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो आपको ऐसा कह भी नहीं सकते कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि हो सकता है कि आज इस वक्त आप दोनों में दूरियां हैं, बातचीत बंद है, और इंसान के पास पैसे बहुत है, बैंक बैलेंस, लेकिन खुशी नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं उनकी ज़िंदगी में, या
आप जो प्यार दे रहे थे वो अभी स्टॉप हो चुका है, प्यार नहीं मिल रहा है इंसान को, कंफर्टेबल हैप्पीनेस जो अंदर से होता है ना वो नहीं है, ठीक है। तो मे बी टिल नाउ द हार्ट चक्रा वॉज ब्लॉक्ड, पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं कह पा रहे थे या थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। आज ये पर्सन अगर लवर्स कार्ड आया है तो फिजिकल अट्रैक्शन है, आपसे मिलने की चाहत है, ये कुछ आने वाले 19 से 20 दिन में हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, या जजमेंट कार्ड सबसे पहला आया, मतलब कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल भी बहुत से लोगों की एंड हो रही है, आगे का वक्त बहुत अच्छा होगा। सो सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ साथ जेमिनाई मिथुन राशि, ओके, लीवो जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज लियो सैजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो सभी राशियां आई हैं। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या निकल कर आता है। शुरू करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग को। उसके पहले चले कैंडल को लाइट करते हैं, तब तक आप अपने पर्सन अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और उनके बारे में सोचिए, ओके, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हो सके। लाइट करते हैं कैंडल को। अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए, जितनी बार हो सके फ्लेम के ऊपर देखकर फ्लेम से कनेक्ट करने की कोशिश करें, फ्लेम से अपने पार्टनर का चेहरा याद करने की कोशिश करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, हर हर महादेव। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। डेफिनेटली इस पर्सन की थॉट्स में, सोच में बहुत बड़ा बदलाव मुझे नज़र आता है। ऐसा कुछ होने वाला है ना दोनों के दरमियान, मतलब कहीं ना कहीं दूरियां मिटाने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, यस वो इनिशिएटिव लेंगे, करीब आ रहे, और ये सरप्राइज होगा आपके लिए। ऐसा मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है, ऐसी कुछ घटना घटित होने वाली है अभी इस वक्त, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही घंटों में हो सकता है कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ओके, इनमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, इनकी सोच में बदलाव आ चुका है। आज वो उनको लगता है ना कि कुछ भी हो जाए, बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे रिश्ते तो हैं उनके ज़िंदगी में, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, मतलब आपका होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए आज इस वक्त, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ओके, सो दिस पर्सन वांट्स यू बैक इन देयर लाइफ। या अभी तक ये पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे थे, अभी तक ये पर्सन फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या हाँ मैं भी तुमको कभी कभी मिस करता हूँ, करती हूँ, मुझे भी तुमको, तुम्हारे सपने आते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही थी उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे शायद, जैसे मैंने कहा ना कि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड, नहीं कह पा रहे थे, या फिर उनको मिलने का मन भी कर रहा था लेकिन वो अपने आप को रोक रहे थे कि अभी मत जाओ, बातें बिगड़ेंगी, अभी मत जाओ, चार बातें सुननी पड़ेंगी, अभी मत जाओ, रिश्ता खराब हो जाएगा। सो खुद ही फैसला कर रहे थे, खुद ही सोच रहे थे और खुद ही परेशान हो रहे थे। काश उनको आज लगता है कि आपके साथ बातचीत तो करते, ज़्यादा से ज़्यादा आप गुस्सा कर लेते, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको कहते, मना कर देते कि मत आओ मेरे पास या मेरे साथ, मुझे नहीं रहना, कुछ तो बोलते आप एटलीस्ट। सो इनको लगता है कि उन्होंने फालतू में देर कर दी है, ये चीज़ें जो बहुत जल्दी होनी चाहिए थी ना, उन्होंने उसे ज़्यादा खींच लिया, बहुत टाइम लगा दिया। उनको लगता है कि अभी ये सही वक्त होगा भी या आपने मूव ऑन कर भी लिया, उनको नहीं पता है। दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग यू। आजकल ये पर्सन बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या उनका अभी आपकी ज़िंदगी में आना उचित रहेगा, सही रहेगा, या फिर वो और भी बिगाड़ देंगे इस रिश्ते को, क्योंकि ये पर्सन जानना चाहते हैं कि अगर आप किसी और के साथ हैप्पी है, इट डजेंट मेक सेंस टू कम बैक, लेकिन उनको पता चला है कि आप अकेले हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो शायद। ओके, देयर इज़ अ पीकॉक सिंबल, और ये मुझे लगता है कि आजकल आपको पीकॉक कहीं दिखाई दे रहा है, या पीकॉक से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपने खरीदी हैं। पीकॉक कलर का हो सकता है साड़ी, ड्रेस, या पीकॉक फेदर्स आपने रखे हैं, कुछ ना कुछ समथिंग रिलेटेड टू पीकॉक, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिंबल ऑफ रीयूनियन। बहुत बार इस इंसान ना उनको ऐसा लगता है ना कि आप गलत हो, क्योंकि ये आपको हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मतलब आप कुछ कहना कुछ और चाहते हो, ये इसका मीनिंग कुछ और ही ले लेते हैं, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से बात नहीं सुनते हैं,
या जैसे कि आप अगर कुछ कहना चाहते हो सीरियस बात ना, तो ये अपने मोबाइल पे ही रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे और बाद में वो मैंने सुना ही नहीं। सो दिस पर्सन प्रिटेंड्स टू बी, यू नो, ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है शायद आपकी बातों में, या फिर वो ढंग से सुनते नहीं हैं कुछ चीज़ें और डायरेक्टली डिसीजन ले लेते हैं जो कि आपके लिए हर्टिंग होता है, या फिर वो गलत सुन लेते हैं। ओके, ज़्यादा करके काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं आजकल, और आपको लगता है कि ये पहला ऐसा तो नहीं था या पहले ऐसी नहीं थी, पहले तो मेरे साथ अगर है तो मोबाइल बंद, ओके, मतलब मेरे से इंटरेस्टेड, लेकिन आजकल नहीं, या आजकल ऐसा नहीं होता था आप दोनों के दरमियान। ये पर्सन पता नहीं क्यों पूरी दुनिया जीतना चाहते थे या प्रमोशन लेना चाहते थे या वॉटेवर, लेकिन काम 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 या करियर 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 को ज़्यादा अहमियत दिया, और इस वजह से दोनों के रिश्ते में बैलेंस ही बिगड़ गया, क्योंकि वक्त नहीं दिया तो रिश्ता तो ख़राब हो जाएगा, चाहे वो लवर्स का रिश्ता है या फैमिली के साथ रिश्ता है, वॉटेवर। अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रांगली अप्स एंड डाउन्स मुझे दिखाई देता है। उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं जो आपको आपने नहीं सोचा था। आप एक सिंपल सा रिश्ता, अच्छा सा रिश्ता, एक अच्छे से कपल की तरह आप रहना चाहते हो, वो भी नहीं हो रहा है। अब ये पर्सन की थिंकिंग या सोच अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर की ना, जहाँ पर आपको लगता है ना कि ये पर्सन कभी झूठ नहीं बोलते, या ये गुस्से वाले हैं, ईगो वाले हैं, लेकिन झूठ नहीं कभी कहते। हाँ, ये आपको मना कर देंगे बताने से या कुछ भी, लेकिन इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आदत ऐसी है कि इनको झूठ पसंद नहीं शायद, या झूठ कह नहीं सकते, चुप रह सकते हैं लेकिन झूठ नहीं। लेकिन आज ऐसी ऐसी है ना इनकी एनर्जी कि ये आपको पाने के लिए झूठ भी कह सकते हैं, आपको पाने के लिए कुछ झूठी स्टोरी, कहानी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा हुआ था मेरे साथ, वैसा हुआ था, ताकि आप तरस खाओ और उनकी बात मानो, या उनके करीब जाओ, या उनको एक्सेप्ट करो, समथिंग लाइक दैट। So this person can go to any extent to win your heart. इस पर्सन को आज आप खूबसूरत या बहुत ज़्यादा हैंडसम लगने लगे हो सकता है आपने हेयर कलर किया, हो सकता है आपने ग्रूमिंग पर ध्यान दिया, हो सकता है कि आपने अपना ड्रेसिंग सेंस स्टाइल या कुछ ना कुछ चेंज किया है। आज इस इंसान को आप खूबसूरत लग रहे हो, शायद इन्होंने दूर से देखा है आपको, या आपकी तस्वीर देखी है, वॉटेवर, बट यस। और ये पर्सन ना आपकी पता नहीं क्यों पुरानी वॉइस मैसेजेस सुन रहे हैं, या आपकी कहीं ना कहीं वॉइस मेल, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ आपने वॉइस से भेजा था, वो सेव करके रखा है, और वो सुन रहे हैं कि आपने क्या कहा, उस वक्त क्या हुआ था, तो पास्ट मेमोरीज में जा रहे हैं। आवाज़ सुनने का इनका मन करता है, हिम्मत नहीं हो रही है आपसे कांटेक्ट करने की या फिर आपको अप्रोच करने की। सो यू नो, वेरी कंफ्यूजिंग एनर्जी भी है। इनकी राशि मिथुन हो सकती है, जेमिनाई, इनकी राशि सैजिटेरियस, धनु हो सकती है, साथ ही साथ कैंसर, कर्क राशि हो सकती है, लीब्रा, तुला राशि हो सकती है, इनकी राशि टॉरस, वृषभ हो सकती है, एरीज, मेष राशि हो सकती है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि नजर आती है। आपके पर्सन मार्च बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, मतलब अगस्त में उनका जन्मदिन हो सकता है, मार्च में हो सकता है, जून में हो सकता है, ओके, नवंबर में भी हो सकता है। इनके नाम का पहला लेटर ई से हो सकता है, एल से हो सकता है, एस से हो सकता है स्ट्रांगली, आर और पी लेटर इस वक्त मुझे दिखाई दे, यू लेटर भी है, जैसे कि उर्वशी, उमेश, उमाकांत, ओके, ऑल दोज नेम्स। इस पर्सन को अभी पता है ना कि कहीं ना कहीं इनकी चोरी पकड़ी गई है, या कोई ना कोई सच्चाई इनकी आपके सामने आ चुकी है, और आप ज़रूर उनको पूछेंगे, और ये सोचते उनको ना पसीना आ जाता है कि, क्योंकि ये झूठ नहीं कहते, दैट इज़ वॉट। क्योंकि जो इंसान कभी झूठ नहीं कहता उसको अगर आप पूछेंगे ना और वो हाइड करता है, उसको पसीना 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 हो जाता है। तो ये पर्सन ना, इनको लगता है ना कि याद करके ही लगता है ये चैलेंज है बहुत बड़ा कि अभी कैसे करूँ, क्योंकि इनकी एक तो कुछ बात पकड़ी गई है जो इन्होंने छुपाई थी, आपको पता चले किसी और से, या कुछ सच्चाई इनकी जो उन्होंने सोचा था कि सही वक्त आने पर बताएंगे, पहले ही आपको पता चल गई। और राइट नाउ अगर ये पर्सन आना भी चाहते हैं तो उनको लगता है कि आप ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आपको लुका छुपी, ओके, हाइडिंग, ये पसंद ही नहीं है। आप हमेशा ट्रांसपेरेंसी चाहते हो रिश्ते में, और शायद आपके पर्सन इस वक्त या अभी तक
कुछ हाइड कर रहे थे और आपको पता चला है, तो इनको दिस पर्सन इज स्वेटिंग, स्वेट, पसीना फूट रहा है इस इंसान को। तो डेफिनेटली ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं शायद, या ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं या जवाब ढूंढ रहे हैं कि आपको क्या कहना है। मैंने पहले कहा ना कि आपको पाने के लिए कभी झूठ नहीं कहा, लेकिन इस बार झूठ कह सकते हैं। जस्ट टू विन योर हार्ट, नथिंग बैड इंटेंशंस, कुछ बुरी चीज़ें मुझे नहीं नज़र आती, लेकिन बस आपको जीतने की कोशिश में ये पर्सन मुझे लगता है ना। डेफिनेट यहाँ पर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, जैसे कि एक कौवा बैठा है और उसके चोंच में वो पत्थर है, जैसे कि उसको पानी पीना है लेकिन पानी बहुत नीचे है। सो धीरे धीरे प्रयास करेगा एक एक पत्थर उसमें डालकर जब तक पानी नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश करेंगे, जब तक आप मान नहीं जाते या जब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते या जब तक उनको आप नहीं कहते कि यस आई एम विथ यू या आई वॉन्ट टू बी विथ यू। तो मुझे लगता है ये कोशिश करते रहेंगे। एक प्यासा कौवा रहता है ना, वैसे इंसान प्यासा है आपको पाने के लिए, और धीरे धीरे दिस पर्सन विल कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। या क्या है ना, अभी अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट बन चुके हो, कॉन्फिडेंट बन चुके हो, और आप ये आमने सामने से अगर आते जाते हैं और आप नज़रअंदाज कर रहे हो, दिस पर्सन इज गेटिंग ट्रिगर्ड ऑल्सो। ओके, कि आप देखकर उनको अनदेखा कर रहे हो, या फिर उन्होंने कुछ कुछ कॉल किया, मैसेज किया, आप जानबूझकर, आपको पता है, आपको स्क्रीन के ऊपर आता है कि इसने मैसेज सेंड किया, आप देखते नहीं, आप हटा देते हैं, और बहुत टाइम उनको ब्लू टिक नहीं दिखाई देती, सोचते हैं क्या है इसको, इतना क्या टाइम नहीं है मेरा मैसेज पढ़ने के लिए, या फिर कब से मैंने मैसेज किया, एक बार तो देख लेता। ओके, सो दिस पर्सन इज गेटिंग ट्रिगर्ड ऑल्सो। उनको लगता है कि आपने ही अभी, मतलब हो सकता है उनसे गलती हो गई, लेकिन आपने पूरी तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म ही कर दिया क्या? मतलब आप अभी नहीं चाहते हो, आपका इंटरेस्ट ही चला गया, या फिर आपका इतना कुछ बुरा हुआ क्या आप दोनों के दरमियान कि आप अभी एक मौका नहीं देना चाहते? मतलब आपने ठान लिया है या आपने फैसला कर लिया कि आप इनको और मौका नहीं देंगे, नो चांस, गेट अवे या गेट आउट अपनी ज़िंदगी से, ऐसा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोच रहे हैं आपके पर्सन आज। आज इस पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यू आर द बेस्ट, आप ही बेस्ट हो, और आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, या अभी तक अगर ऑप्शन ट्रीट किया था, बट नाउ यू आर प्रायोरिटी। पता नहीं क्यों इस इंसान को लगता है कि आपको जीतना, मतलब एक होता है ना चैलेंज, आपको कभी कभी होता है ना कि आप अगर जूनियर पोस्ट पर हैं तो सीनियर पोस्ट पर जाना एक चैलेंज होता है कि मुझे करना है मेहनत और प्रमोशन पाना है। इस इंसान को मतलब एक सब कुछ है मेरे पास, इसको पाना ही मेरा एक कह सकते हैं ना चैलेंज है, वजूद है, वट। लेकिन इस पर्सन को वही लगता है कि आपको पाना ही है कुछ भी कर, मतलब एक चैलेंज की तरह वो ले रहे हैं। ओके, आपका दिल जीतने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आपको कोई कोरियर भेज सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब हो सकता है ना ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है, आपने सोचा नहीं ऐसा कुछ हो सकता है पर्सन की तरफ से। इट इज शोइंग मी अनएक्सपेक्टेड चेंज, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें होने वाली है आने वाले दिनों में, जहाँ पर वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। बट दिस पर्सन नोज इट्स नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं कि आपको एक गोल्ड या डायमंड की चीज़ भेज दी तो चलो उससे प्यार कर लेते हैं, ऐसे आप है ही नहीं। मैंने पहले कहा आपको इन चीज़ों में रुचि है ही नहीं, आप पार्टनर को चाहते हैं और उसके वक्त को उससे प्यार आपको चाहिए, आपको प्यार की कमी महसूस होती है, नॉट ऑल दिस लग्जरी आपको नहीं चाहिए शायद। फुट स्टेप्स नज़र आते हैं, धीरे धीरे कदम इनके बढ़ रहे हैं शायद, बट दोज आर बेबी फुट स्टेप्स, धीरे धीरे, एक साथ नहीं, एक साथ कुछ भी नहीं करना चाहते। तो लगता है कि बातें बिगड़ सकती हैं, वक्त वक्त ख़राब चल रहा है पहले ही, और अगर उन्होंने झटके में कुछ डिसीजन लिया, झटके में कुछ कहा, जैसे कि आकर आपको कहा चलो शादी कर लेते हैं, आप तो कहेंगे इसमें कुछ खोट है, शायद इसको सबने ठुकराया तो मेरे से शादी करने आ गया। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम स्लो, धीरे धीरे, जीतना तो है आपको लेकिन धीरे धीरे, बहुत जल्दबाजी में नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, इस पर्सन मुझे लगता है कि हीलिंग एनर्जी में ही हो सकते हैं पर्सन। अभी तक आप समझ रहे थे प्यार को, और आपको ये लगता होगा ना कि ये क्यों नहीं समझ रहा है, मैं इसके लिए तड़पती हूँ, ये क्यों नहीं तड़प रहा है, क्योंकि हीलिंग नहीं था उनकी तरफ से शायद।
आप एक अवेकनिंग में थे, आपको वो दिल धड़कता था ना इसकी हर एक हरकत की वजह से, इनके दूर जाने से आपको बहुत सारे ख़्याल आते थे, उसको नहीं आते थे बिकॉज़ वो कहीं न कहीं बैलेंस बिगड़ चुका था। आज अगर वो दूर है ना आपसे, शायद उनको वो एनर्जी महसूस नहीं होती जो आपकी तरफ से लव, कंपैशन, नथिंग इज़ देयर। एंड राइट नाउ दिस पर्सन मतलब कहीं न कहीं मैंने कहा ना कि ज़िद्दी है, आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। ओके, माइंड माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनके पार्टनर वापस आ रहे हैं, ज़रूर वापस आ रहे हैं। 100% उनकी तरफ से कॉल, मैसेज देखिए बार-बार उनके कदम मुझे दिखाई देते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए। ओम का सिंबल है, शायद शिव शक्ति है, आप महादेव जी की पूजा करते हैं, शिव शक्ति की पूजा करते हैं, शिव शक्ति हीलिंग कर रहे हैं आप शायद। ओके, सो यस, समथिंग इज कमिंग व्हिच विल गिव यू मोर हैप्पीनेस। ऐसा कुछ होने जा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। आपको लगेगा कि अच्छा हुआ मैं रुक गई, मैंने मूव ऑन नहीं किया, अच्छा हुआ मैं ठहर गया और जल्दबाजी में मूव ऑन नहीं किया। अभी जो वक्त है आपकी फेवर में है और सारी चीज़ें मुझे लगती है ना, कहीं न कहीं आपके जीवन में खुशी लेकर आ रही है। दिस पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग कि आप हैं तो बहुत कुछ है, उनकी ज़िंदगी में सुकून है, जो अभी नहीं है। ओके, उनको सुकून की ज़रूरत है, उनको खुशी की ज़रूरत है, उनको लव, केयर की ज़रूरत है जो नहीं है। पैसे हैं, नौकर-चाकर हैं, सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है। ओके, सो या देखिए यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है कि पर्सन कोई थेरेपी ले रहे हैं, कहीं से काउंसलिंग ले रहे हैं पर्सन, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, शायद वो टैरो रीडिंग ले रहे हैं और उन कहीं न कहीं रेमेडीज़ भी कर रहे हैं जिसके कारण या आप कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, कहीं न कहीं पर्सन खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप कुछ हीलिंग कर रहे हो और दैट इज़ वर्किंग। ओके, दैट इज़ वर्किंग। आपके क्रिस्टल्स भी शायद काम कर रहे हैं आपकी एनर्जी के साथ एंड द चक्रास आर हीलिंग, दैट इज़ व्हाई दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सो यस, आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।